दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मतदान के आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दिन जारी होने वाले आंकड़ों और अपडेट आंकड़ों में 1-2% का अंतर होना कोई असामान्य बात नहीं और पहले भी ऐसा होता रहा है। राजनीतिक दल इस तथ्य से अपरिचित नहीं, लेकिन वे बेवजह सवाल उठाने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन कारणों से मतदान के अपडेट आंकड़े जारी करने में विलंब होता है। उसने पिछले चुनावों के आंकड़े जारी कर यह भी रेखांकित किया कि पहले भी 5-7 दिन बाद अपडेट आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद इसके आसार कम ही हैं कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना बंद करेंगे। इस पर आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को यह लगने लगा है कि मतदान के दिन जारी होने वाले अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे कहीं किसी तरह की धांधली तो नहीं है। इस आशंका का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी दलों के पोलिंग एजेंट को इसका विवरण दिया जाता है कि कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त ईवीएम को सघन सुरक्षा में रखा जाता है। इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी करते हैं। साफ है कि मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से बताए जा रहे हैं, उनमें फेरबदल किया जाना संभव नहीं, क्योंकि उनकी पुष्टि ईवीएम से होती है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पहले 4 चरणों में मतदान के दिन जारी अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर करीब 1 करोड़ मतों का है। इसे भारी अंतर वही करार दे सकता है जिसे इसका ज्ञान न हो कि देश में मतदाताओं की कितनी अधिक संख्या है। पहले 4 चरणों में 45.10 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में 1 करोड़ का अंतर कोई खास बात नहीं। इसके अतिरिक्त जब सबको पता है कि ईवीएम के जरिए मतदान के आंकड़ों की पुष्टि हो जानी है, तब फिर चुनाव आयोग पर संदेह जताने का क्या मतलब? ऐसा लगता है कि उस पर संदेह जताने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए तो उस पर ठिकरा फोड़ा जा सके। ध्यान रहे कि यह काम पहले भी होता रहा है
और इसके लिए निशाना बनाया जाता रहा है। ईवीएम को इस बार भी चुनाव शुरू होने के पहले यह कोशिश की गई कि मतदान ईवीएम के बजाय मतपत्रों से हो। इसके लिए यह मांग की गई कि सभी वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्रों के युग में लौटने की मांग थी। लोकसभा चुनाव के बीच एक बिंदु पर राजनीतिक पार्टियां सीधे कुछ नहीं कह रही, लेकिन जनता इस पर इन दलों के रुख को ध्यान से परख रही है। यह बिंदु है अखिल भारतीय भाव, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को लेकर विभिन्न पार्टियों का मत विभिन्न वर्ण, जाति, पंथ, संप्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर विविधता के बावजूद भारत में आदिकाल से एक सांस्कृतिक एकता रही है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि हम भारत के लोग राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो देश के नेतृत्व, सेना, नौकरशाही और जनता ने भारत की एकता तथा अखंडता की रक्षा के लिए सदा राष्ट्रीय भाव और दृष्टि से कार्य किया है। लोकसभा अर्थात राष्ट्रीय चुनावों में भी कमोबेश जनता ने एक अखिल भारतीय या राष्ट्रीय दृष्टि का परिचय देते हुए एक सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना मत दिया है। स्टॉप।